शादी की पहली रात और मन में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा। कई लोगों के लिए ये रात जितनी रोमांटिक लगती है उतनी ही नर्वस और ऑकवर्ड भी हो सकती है, क्योंकि जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो दोस्त बताते हैं या सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट कपल मोमेंट दिखते हैं, असल जिंदगी उससे बिल्कुल अलग होती है। और यही गलत उम्मीदें पहली रात को खूबसूरत बनाने की बजाय कई बार तनाव भरा बना देती हैं। आज मैं डॉक्टर स्वप्ना आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो आमतौर पर कोई खुलकर नहीं बताता, ना सहेली, ना रिश्तेदार और ना ही कोई गाइड। पहला, पहली रात फिल्मी नहीं होती, रियल होती है। शादी से पहले हम उस रात को लेकर बहुत सपने बुनते हैं। फिल्मों की रोमांटिक सीन, दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया की परफेक्ट पोस्ट्स। लेकिन जब असली रात आती है तो सब कुछ वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शादी की पहली रात कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये दो इंसानों के बीच एक नया रिश्ता शुरू होने का सबसे पहला रियल मोमेंट है। उस रात नर्वस होना, चुप्पी आ जाना, थोड़ी झिझक होना या चीजों का परफेक्ट ना होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर होता ये है कि कोई थका हुआ होता है, कोई घबराया होता है, कोई बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, और ये सभी बातें सामान्य हैं। याद रखिए, जितना आप उम्मीदों का बोझ हल्का रखेंगे उतना ही आप उस रात को शांति से एंजॉय कर पाएंगे। दूसरी, छोटी प्लानिंग माहौल को बेहतर बना देती है। अब एक बात सोचिए, अगर आप किसी के घर पहली बार जाएं और वहां कोई तैयारी ना हो, स्वागत ना हो, तो कैसा लगेगा? कुछ वैसा ही फील पहली रात भी देती है, जब माहौल बिल्कुल प्लान नहीं होता। और प्लानिंग का मतलब कोई बड़ा इवेंट करना नहीं है, बस कुछ छोटी चीजें। कमरे में हल्की लाइट, फेरी लाइट्स, हल्की खुशबू, साफ सुथरा और कंफर्टेबल माहौल, कुछ फूल या छोटा सा सरप्राइज, ये सब चीजें उस माहौल को अपने आप खास बना देती हैं। और लड़कियों के लिए ग्रूमिंग सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कराने के लिए होती है। एक कंफर्टेबल और अच्छा नाइटवेयर, खुद की देखभाल, ये छोटी बातें उस रात को इमोशनली बेहतर बनाती हैं। और अगर संभव हो तो घर की बजाय होटल स्टे का विकल्प भी सोच सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों के बीच प्राइवेसी और फ्रीडम कम मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, ये प्लानिंग परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि कंफर्ट और ईज के लिए है। तीसरा, आपकी पार्टनर के मन में डर भी होता है, खुशी भी। अब इस बात को समझिए, उस रात आपके लिए सब नया है, नया रिश्ता, नई शुरुआत। लेकिन आपकी पार्टनर के लिए ये उससे भी ज्यादा बड़ा बदलाव है। वो अपना घर छोड़कर आई है, अपने लोगों से दूर आई है। उसके अंदर खुशी भी है, लेकिन डर और अनजानी घबराहट भी है। इसलिए उस रात आपका सबसे बड़ा काम सिर्फ एक है, उसे ये महसूस कराना कि वो सुरक्षित है। और ये कोई बड़ा गिफ्ट नहीं करता, ये छोटे छोटे शब्द करते हैं। खाना खाया, पानी चाहिए, थकी हो, आराम कर लो। और आप चाहें तो शादी से जुड़ी कोई हल्की फुल्की मजेदार बात शेयर कर सकते हैं। उस रात माहौल को हल्का रखें, इंटेंस या बहुत सीरियस बनने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, उस रात कभी भी उसके पास्ट या पुराने रिश्तों जैसे टॉपिक मत उठाइए, क्योंकि पहली रात का असली उद्देश्य इंटिमेसी नहीं, इमोशनल कनेक्शन है। चौथा, ना का मतलब ना होता है। अब ये बात मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ। ना का मतलब ना होता है, चाहे शादी की पहली रात हो या कोई और दिन। अगर आपका पार्टनर उस समय तैयार नहीं है तो ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये एक जेन्युइन फीलिंग है। उस पर दबाव डालना, गिल्ट में डालना या बार बार कोशिश करना रिश्ते की नींव को पहले दिन से कमजोर कर देता है। क्योंकि सोचिए, जिस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी रहना है, क्या आप चाहेंगे कि वो डर के कारण हाँ कहे या दिल से? जबरदस्ती का एक पल इंसान के दिल में सालों तक घाव छोड़ सकता है, और फिर धीरे धीरे वो दूरी शुरू हो जाती है जो बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। इसीलिए अगर वो कहे अभी नहीं, तो बस उसका हाथ थामिए, पास बैठिए और कहिए कोई बात नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो तब। यही एक लाइन उन्हें यकीन दिला देती है कि वो सही इंसान के साथ हैं, और यही भरोसा आपकी पूरी मैरिड लाइफ को मजबूत बनाता है। पांचवी रात बातचीत की भी रात होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, शादी के बाद सबसे बड़े झगड़े अक्सर पैसों या रिश्तेदारों पर नहीं होते। सबसे ज्यादा झगड़े उन बातों पर होते हैं जो पहले कभी क्लियर ही नहीं हुई। पहली रात सिर्फ रोमांस नहीं है, ये वो मौका भी है जब आप दोनों अपने फ्यूचर की बात कर सकते हैं। जैसे अभी बच्चे चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो प्रोटेक्शन के बारे में क्या प्लान रहेगा,
करियर सेटल करना है या फैमिली प्लानिंग जल्दी करनी है। ये बातें अजीब नहीं हैं, बल्कि इन्हें इग्नोर करना ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बिना बात किए अचानक कोई सिचुएशन आ गई तो वही खुशी बड़ी टेंशन में बदल सकती है। इसलिए पार्टनर से खुलकर बोलिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, अभी करियर प्रायोरिटी है, या हम दोनों रेडी हैं। जब दोनों एक पेज पर होते हैं तब रिलेशनशिप में एक अलग ही सुकून आता है, और यही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन मैरिड लाइफ की सबसे मजबूत फाउंडेशन बन जाती है। 6th, फाइनल मैसेज। तो याद रखिए, पहली रात कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना है। ये बस दो इंसानों का मिलना है जो अब जिंदगी भर एक साथ रहने वाले हैं। जो रात कंफर्टेबल हो, सेफ हो और ऑनेस्ट हो, वही रात सबसे यादगार बनती है। फिल्मों वाली रात नहीं, असल जिंदगी वाली रात। तो प्रेशर मत लीजिए, बात कीजिए, समझिए और एक दूसरे को समय दीजिए, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत पूरी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो।